आप एक दिन मैनिफेस्टो में रखते हो कि 370 और 35 को वापस लाने की बात करेंगे, दूसरे दिन स्टेटमेंट देते हो कि 370 और 35 तो 100 साल तक वापस आने वाला नहीं। कि अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट को आप मानते हो तो अपने मैनिफेस्टो को बदलो। तो हम ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारतीय जनता पार्टी कहना चाहती है कि आप ऐसे वादे लोगों के साथ मत करिए और अपने मैनिफेस्टो में जो जिक्र आपने किया है 370 और 35 का, उस जिक्र को आपको डिलीट करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट, उनकी स्टेटमेंट आई है आज अखबारों में कि आर्टिकल 370 और 35 से 100 साल तक वापस नहीं आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का सोचना ये है कि 370 और 35 से 100 साल तक वापस नहीं आ सकते, तो आपने अपने मैनिफेस्टो में क्यों लिखा कि आप 370 और 35 के रिव्यू की बात करोगे? कि गवर्नमेंट बनने के बाद आपका सबसे पहला फैसला ये होगा कि 370 और 35 को दोबारा खोला जाए। तो हम ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारतीय जनता पार्टी कहना चाहती है कि आप ऐसे वादे लोगों के साथ मत करिए जो आपको भी पता है कि वो पूरे नहीं होंगे। आप एक दिन मैनिफेस्टो में रखते हो कि 370 और 35 को वापस लाने की बात करेंगे, दूसरे दिन स्टेटमेंट देते हो कि 370 और 35 तो 100 साल तक वापस आने वाला नहीं है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह कहती है कि अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट को आप मानते हो तो अपने मैनिफेस्टो को बदलो और अपने मैनिफेस्टो में जो जिक्र आपने किया है 370 और 35 का, उस जिक्र को आपको डिलीट करना चाहिए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये नहीं करेगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंशा है कि लोगों को गुमराह करे। ऐसे बयान देके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी पता है कि जिसमें कोई तथ्य भी नहीं है, जिसमें कोई सत्य भी नहीं है। इस तरह की पॉलिटिक्स, जम्मू कश्मीर का आगे भी इसी तरह की पॉलिटिक्स ने नुकसान किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कई दशकों तक जम्मू कश्मीर की राजनीति में इन्होंने राज किया और इसी तरह के बहकावे वाली स्टेटमेंट्स जो देते रहे, लोगों को मिसलीड करने वाली स्टेटमेंट देते रहे। आज वही गेम जो है वो दोबारा चली जा रही है। लिहाजा हम जम्मू की जनता को खासकर ये कहना चाहते हैं कि इन ताकतों को पहचानिए। ये ताकतें हैं जो आपको गुमराह करती हैं, जो राष्ट्र विरोधी बयान देती हैं और फिर उन बयानों से मुखर होती हैं। और कश्मीर की जनता को भी भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि जो लोग आपके बीच में सियासत करना चाहते हैं, जो आपके बीच में सियासत कर रहे हैं, उनकी पीछे की सोच को भी देखिए। इनको लगता है कि जम्मू और कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर के लोगों के बारे में अगर मैं बात करूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के रेफरेंस में, इनको लगता है कि कश्मीर के लोग गुमराह हो जाएंगे आर्टिकल 335 के ऊपर। जबकि असल बात यह है कि 370 और 35 के ध्वस्त होने के बाद जो हालात बदले हैं कश्मीर में और जो हालत बदली है कश्मीर की, उससे आम जनता जो है वो खुश है। आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ चलती है। आम जनता कश्मीर की जो है वो मोदी जी के साथ है और ये मानती है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए आर्टिकल 370 और 35 को खत्म करने वाले, और जो काम हुए उसके बाद यहाँ पे स्थायी शांति की स्थापना हो, उसके बाद में या यहाँ पे इंडस्ट्रियल बेस बनाने की बात हो, टूरिज्म को बढ़ाने की बात हो, वो सारे के सारे काम तभी हो पाए कि भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट थी कि 370 और 35 के होते हुए न जम्मू कश्मीर में शांति आ सकती है, न जम्मू कश्मीर में समृद्धि आ सकती है, न यहाँ पे प्रोग्रेस हो सकती है।